जब मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जहां बीजेपी में विचार मंथन का दौर लगातार जारी है। दिग्गजों का भी दिल्ली दौरा लगातार देख पा रहे हैं। जहां आपको बताते चले, बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, जहां आज सुबह ही कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं लगातार सीएम फेस को लेकर चर्चा की जा रही है। राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली में हलचल है और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। 3 पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में चुने गए हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, भी पर्यवेक्षक के तौर पर अब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां सीएम फेस का वो चुनाव करते नजर आएंगे। साथ ही आशा लकड़ा को भी यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाया गया है और ऐसे में के लक्ष्मण को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है। 24 घंटे के अंदर ये भी माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम फेस को लेकर जल्द ही निर्णय हो जाएगा। जहां आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर मध्य प्रदेश में अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। और सीएम फेस की चर्चा के बीच आज एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां कल शाम ही वी डी शर्मा भोपाल आए थे, लेकिन हाईकमान के बुलावे के बाद एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवानगी भरी। तो सीएम फेस पर जहां सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में दिल्ली में जब दिग्गजों के डेरे डले हुए हैं, लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज दिल्ली पहुंच रहे हैं, आलाकमान के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां कल शाम ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भोपाल पहुंचे थे और अब आज सुबह फिर से दिल्ली के लिए वे रवाना हो गए। दरअसल सीएम फेस की चर्चा के बीच दिल्ली में दिग्गजों का यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली के लिए रवानगी भर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कल रात ही दरअसल भोपाल पहुंचे थे और आज सुबह हाईकमान के आदेश के बाद फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम फेस के अटकलों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भोपाल पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रहलाद पटेल दिल्ली में हाईकमान से अभी तक मुलाकात में व्यस्त थे, जिसके बाद वो दिल्ली यहां भोपाल पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री चेहरे की रेस पर आपको बताते चले, प्रहलाद पटेल का नाम भी आगे चल रहा है। जहां प्रहलाद पटेल का कहना है कि विधायक के तौर पर पर्चा भरने में आया हूं। दरअसल वो विधानसभा पहुंचे थे, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इंतजार करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और आज मैं विधायक के तौर पर जाकर अपना कार्ड वगैरह बनवाऊंगा, इसके लिए आया हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और आज मैं विधायक के तौर पर जाकर अपना कार्ड वगैरह बनवाऊंगा, इसके लिए आया हूं। और मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षकों के नामों का भी अब ऐलान हो चुका है, जहां मध्य प्रदेश में मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को अब पर्यवेक्षक बनाया गया है। यानी कि अब ये पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में रहेंगे और जब विधायक दल की बैठक होगी तो सभी से राय मशवरा ली जाएगी और उसके बाद ही सीएम चेहरे का ऐलान होगा। यानी कि मध्य प्रदेश में अब जल्द ही सीएम फेस का ऐलान हो सकता है, जहां आज पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को भी यहां पर्यवेक्षक बनाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में अब दिग्गज भी देख पा रहे हैं, लगातार हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल नैन्सी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से बीजेपी पार्टी को जीत मिलने के बाद भी आज 5वां दिन हो चुका है और 5वें दिन भी लगातार चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। बड़े नेताओं की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के बड़े नेता लगातार केंद्रीय बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को धरातल पर विधानसभा चुनाव के रण में उतारा था, उसके बाद अब ये बड़े जो नेता हैं
वे अब सभी ने, यानी 5 सांसदों की बात करें तो सभी ने इस्तीफा दे दिया है और अब मध्य प्रदेश की राजनीति में कूच करने वाले हैं। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कुछ देर पहले हुई है, इससे संकेत मिल चुका है कि करीब 10 दिसंबर के दिन संभावना है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे का जो सस्पेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बड़े चेहरों की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह लगातार दिल्ली दौरे पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब बीजेपी का हाईकमान मध्य प्रदेश में क्या बदलाव करता है और उप मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर बीजेपी का हाईकमान मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस प्रकार से दिल्ली से लगातार खबरें आ रही कि मध्य प्रदेश में अब उप मुख्यमंत्री का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी और ओबीसी वोटर सबसे ज़्यादा है, जिसके चलते संभावना ये जताई जा रही कि ओबीसी वोटर यानी प्रहलाद पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की और कैलाश विजयवर्गीय और बीडी शर्मा और राकेश सिंह की, ये तमाम बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर दिल्ली की सियासत में भी बड़ा दबदबा रखते हैं। अब देखने वाली बात है कि कल विधायक दल की बैठक संभावना है कि हो सकती है उसके 24 घंटे बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा का जो ऐलान है वो बीजेपी पार्टी कर देगी, क्योंकि तीनों राज्यों की यदि बात की जाए तो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार संशय बना हुआ है। खास तौर पर मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से और पहले से ही विधानसभा चुनाव में बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ा है और जीत कर भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में कई बयानबाजी और कई जो अटकलें हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन ओबीसी चेहरे की जिस तरह से आपने बात की है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा वो खुद ही है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल ने जिस तरह से अपने मंत्री पद से कल इस्तीफा दिया है, ये तो तय हो गया कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी वो निभाएंगे। उत्तर प्रदेश के फॉर्मूला पर डिप्टी सीएम बनाने की आप बात चल रही है, कितनी वास्तविकता देखी जाए इसमें? बिल्कुल कृतिका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और बड़े लीडरों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। कई राज्यों में देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्धि बहुत है और ख़ास तौर पर चुनावी रणनीति की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रणनीति भी काम आती है। मगर बात करें बड़े नेताओं की तो जिस प्रकार से बड़े नेता धरातल पर उतरे हैं और लगातार हाईकमान के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक गलियारों में तमाम जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है, मगर अभी तक किसी चेहरे या किसी नाम की यदि बात करें तो अभी किसी प्रकार का नाम फाइनल नहीं किया गया है। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का हाईकमान बड़ा जो फैसला है वो ले सकता है। मगर उप मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का जो फॉर्मूला है वो मध्य प्रदेश पर बीजेपी का हाईकमान लागू कर सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की 29 सीटों में बीजेपी चाहती है प्रचंड बहुमत से जीत, उसी फॉर्मूले उसी रणनीति के तहत लगातार बीजेपी का आला कमान लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहा है।
क्योंकि बीते दिन चुनावी समय में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और रोड शो देखने को मिले थे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी एमपी के मन में, मोदी के मन में एमपी का जिस प्रकार से स्लग दिया गया था, एक नारा दिया गया था, उससे साफ हो गया था कि अब मध्य प्रदेश की सियासत पर एक ही चेहरा रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब देखने वाली बात है कि दोनों बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश की सियासत पर, मध्य प्रदेश राज्य पर किस बड़े चेहरे को उतारते हैं जिससे लोकसभा चुनाव में उनको कहीं ना कहीं फायदा हो पाए। ये तो राजनीतिक समीकरण के आधार पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मगर अभी जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी फिलहाल अभी बने हुए हैं, और अभी जिस प्रकार से पर्यवेक्षक आएंगे, तमाम विधायकों से चर्चा करेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को सौंपेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरे देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश में आला कमान किस पर भरोसा जताता है, और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, और अगर बनाए जाते हैं तो किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।